लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने औरंगाबाद जिले के समाजसेवी सह लोजपा कार्यकर्ता पंकज पासवान को पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया और पार्टी हित में काम करने का संकल्प लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति पंकज पासवान ने जताया आभार। और आगे इन्होंने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उच्च विद्यालय के मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था, जिसमें स्वयं हमारे नेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी ने स्वयं आकर मुझे लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास में शामिल कराए थे। और तब से मैं लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहा था। और जो जिम्मेवारी मुझे सौंपा गया है शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, मीडिया पैनलिस्ट में भी नाम आया है, तो मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पार्टी हित में कार्य करता रहूँगा। पार्टी हित में आपने कर रहा है कि काम मैं करता रहूँगा, और आप दलित परिवार से भी जुड़े हुए हैं और पार्टी हित में काम करने के लिए तैयार भी हैं, तो कहीं कुटुंबा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में तो नज़र नहीं आ रहे हैं जनता के बीच? क्योंकि जब आपने लोजपा ज्वाइन की थी तो उस समय लोग यही कह रहे थे कि टिकट के लालच में लोजपा जदयू का दामन छोड़ लोजपा का दामन थाम रहे हैं। तो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जब राजनीति में आया था उस समय भी स्वयं मैं विधानसभा चुनाव लड़ा 1995 में, और चुनाव लड़ के मैं दूसरे स्थान पर रहा। बड़ा कम अंतर से मैं चुनाव हारा था उस समय, और मेरा छात्र जीवन था उसमें। 2000 में मैं एनडीए के कैंडिडेट के रूप में भी देवकुटुंबा से चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली थी। 2005 के चुनाव में मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ी और 2 बार वहाँ से विधायक के रूप में निर्वाचित हुए। अब ऐसे में कयास लगाना, लोग जो समर्थक होते हैं, क्षेत्र के जनता हैं, जब वहाँ से 4 चुनाव हम लोग, मैं और पत्नी वहाँ से लड़ चुके, तो स्वाभाविक है। और शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा, जो माननीय चिराग पासवान जी का आदेश होगा, हम पालन करेंगे। तो क्या अपने निजी स्तर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं क्या? मैं अपने लिए ही नहीं, औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा में एनडीए कैसे जीतेगी, इसकी तैयारी कर रहे हैं। जब आप पार्टी ज्वाइन किए थे तो पार्टी में काफ़ी विरोध का भी सामना करना पड़ा था, तो वो उस विरोध को याद करते हुए आज के डेट में पार्टी अगर कैंडिडेट घोषित करते हैं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या देखिए, कोई विरोध, समर्थन कैसा रहेगा? अगर विरोध होता तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, बिहार के प्रभारी और जमुई के माननीय सांसद अरुण भारती जी यहाँ आए और उनके समक्ष हम पार्टी की सदस्यता दिए। आप औरंगाबाद में कई जनप्रतिनिधित्व पद संभाल चुके हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैं यहाँ के जनता को श्रेय देना चाहता हूँ। लोजपा रामविलास के बैनर तले एक बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन करना है और इसमें आपको कोर कमेटी के सदस्य भी बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के द्वारा बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम निर्धारित करने का फैसला लिया गया है, और इसी माह के 18 तारीख को नालंदा जिला में से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन जो देश का हालात था कुछ दिन पहले, उसको देखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। अब संभवतः जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में नालंदा से इसकी शुरुआत की जाएगी, और वहाँ लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। और बहुजन समाज, तमाम एससी वर्ग, एससी एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग के लोग को एकत्रित करके चिराग पासवान
जी के नेतृत्व में एक संकल्प लेना है कि जो बहुजनों के आशा के किरण के रूप में चिराग पासवान और बहुजन के नेता के रूप में जो लोग देख रहे हैं, उनको ऐसे कार्यक्रम कराकर एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, अभी लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और विगत कुछ माह पहले उन्होंने मीडिया के सामने एक सवाल किया था कि मैं बिहार की राजनीति में प्रवेश करना चाहता हूं, तो आखिर उनकी मंशा क्या है? कहीं मुख्यमंत्री की रेस में तो आगे नहीं चल रहे हैं? देखिए, आपका सवाल पूछने का जो तात्पर्य है 2025, तो खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी ने ये स्वयं मीडिया के समक्ष ये बात रख चुके हैं कि 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और एनडीए के लगभग सभी दल की तरफ से एक बयान आ चुका है कि यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। लेकिन जो नेता के चाहने वाले लोग होते हैं तो हर तरह से अपने नेता को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं अपने नेता को, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अपने नेता को, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। 25 में कोई मुख्यमंत्री जी क्या कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री 2025 में बनेंगे। 2025, 225 और फिर से नीतीश। अगर लोजपा आपको कुटुंबा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में घोषित करती है तो जनता के बीच पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हम लोग ही रहते हैं और जनता के सुख दुख में हमेशा हम वहाँ शामिल होते रहे हैं। अनवरत मेरा यही कार्यक्रम वहाँ हर गांव, हर लोगों से मेरा लगाव रहता है। और प्राथमिकता में हम लोगों ने शुरू कराया था, आप लोगों को शायद याद होगा, झारखंड राज्य बंटने के बाद जो हड़ियाही नहर बटाने के नाम से जो जानते हैं, उसमें काम स्थगित हो गया था 2 राज्य बंटने के बाद। और 2005 में जब हम लोगों को सफलता मिली थी, एनडीए की सरकार बिहार में था और वहाँ झारखंड में भी था, तो उस नहर का कार्य हम लोग शुरू कराए थे। 2007 से कार्य उसमें शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि वो सिंचाई परियोजना को हम लोग पूरा कराएं और कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में जो असिंचित भूमि है उसमें पानी पहुंचवाएं।